मेरे उस्ताद पे भी बहुत दफा लगी थी, मेरे पे भी बहुत दफा लगी। मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे 2 है 295 ए 295 सी। जो हमारा ना उससे सिगरेट पी रहे हैं, ना बोतल पी रहे हैं, तो पुलिस वाला डालना है। तुमने क्या चाल दे चलो नहीं पता रोजे के चंदा भाई ऐसी साई होंगे। हाँ तो भाई लोग क्या हालचाल। तो थंबनेल और टाइटल देख के समझ तो गई होगी कि आज की वीडियो में हम रजब बट 295 केस के बारे में बात करने वाले हैं। अगर इस पूरे केस को एक नटशेल में एक लाइन में बताना हो ना, तो आप इसको ऐसे बता सकते हो कि अगर एक बंदर के हाथ में माचिस की डब्बी दोगे तो वो पूरे जंगल को आग लगाने निकल जाएगा। इस केस में भी ऐसा ही हुआ है। जब एक टिकटॉक की नचनिया को आप उसके कैलिबर से बहुत ज्यादा फेम दे दोगे तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि वो बोल क्या रहा है, कर क्या रहा है, और जो वो बोल रहा है और कर रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगी। और इसी वजह से ये सब हो भी रहा है। तो आओ यार देखते हैं असल में ये सब स्टार्ट कैसे हुआ, असल में बात क्या है, और क्या रजब ने सच में गुस्ताखी की भी है या नहीं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। तो ये सब स्टार्ट तब हुआ जब अपनी टिकटॉक की वीडियो या लाइव में रजब बट के जिगरी दोस्त इस बेलचे के मुंह वाले डोगर ने क्रिश्चियन कम्युनिटी पे एक जोक मारा। उससे सिगरेट पी रहे हैं, ना बोतल पी रहे हैं, तो पुलिस वाला डालना है। तुमने क्या चाल दे चलो नहीं पता रोजे के चंदा भाई ऐसी साई होंगे। चलो जोक मारा तो मारा, एटलीस्ट जोक फनी तो होता। फनी भी नहीं था। आज के लिए ही है यार, पहले कुछ भी बोल दो जोक के नाम पे, फिर बाद में आके सॉरी कर दो। खैर वो एक अलग बात है। बट इस बात पे क्रिश्चियन कम्युनिटी को बहुत ज्यादा बुरा लगा और उन्होंने रजब बट पे कर दिया केस, जिसको बोलते हैं 295A। अब केस होने के बाद इन सबको ही थोड़ी सी अकल आई और इन सब ने क्रिश्चियन कम्युनिटी से फौरन ही माफी भी मांग ली। अब चलो माफी मांगी, बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि देखो गलती सब लोग करते हैं, लेकिन अगर उस गलती की रियलाइजेशन आपको हो जाती है और उसके लिए आप माफी मांग लेते हो फौरन, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। अब यहाँ तक सब अच्छा चल रहा था, केस भी वापस होने वाला था, सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर नहीं, जैसे मैंने कहा ये तो है बंदर। इन्होंने उस केस से फ्री होते साथ ही एक और वीडियो बनाई जिसमें इन्होंने बोला कि मेरे उस्ताद मतलब सिद्धू मूसेवाले पे 295 थी, मेरे पे 2 हैं। मेरे उस्ताद पे भी बहुत दफा लगी थी, मेरे पे भी बहुत दफा लगी। मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे 2 है 295 ए 295 सी। जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295। बस वहीं से इसका काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। अब पहली बात ये, किसी को आइडियल बनाना भी है, किसी सही बंदे को बना लो। बनाया भी है तो किसको, मूसे वाले को। था कौन मूसे वाला? सस्ते बदमाशी वाले गाने बनाता था और इसी चक्कर में मारा गया। बट चलो खैर, अपनी अपनी चॉइस होती है, आप जिस मर्जी को आइडिया बनाओ, जिस मर्जी को फॉलो करो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। किसी को इस बारे में हम तनकीद तो नहीं कर सकते, मगर ये पर्सनल चॉइस होती है, इसको पर्सनल नहीं रखना होता है। खैर चीजें पर्सनल रखने की बात भी मैं किससे कर रहा हूँ, फैमिली व्लॉगर से। देख किससे पूछ रहा है तू, ये देख। वापस केस के बारे में बात करते हैं। तो जब इन भाई साहब ने बोला कि मेरे पे 2 295 की केसेस हैं, तो ये बात भूल गई कि पाकिस्तान में 2 किस्म के 295 केसेस हैं। एक 295A जिसमें आप किसी भी रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में कुछ गलत बोलते हो या गलती से बोल देते हो और वो ऑफेंड हो जाते हैं, तब वो आप पे होता है। और एक होता है 295C, और ये केस आप पे तब होता है जब आपसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है और इसकी सजा सिर्फ मौत है। अब अभी भी हालात इतने बिगड़े नहीं थे, मगर भाई साहब ये बंदा अपनी आग में खुद घी डालने का काम कर दिया और उसी वक्त अपना परफ्यूम ब्रांड लॉन्च कर दिया 295 के नाम से। और इस बात पे सारे मजहबी लोग हो गए ऑफेंड कि ये तो सारे मुसलमानों की गैरत को खुलेआम चैलेंज कर रहा है। उसके ऊपर 295A और 295C दोनों में से कोई पर्चा नहीं है उसके ऊपर। देखें, ये तो आप कह रहे हैं ना, हम तो ये पूछने आए हैं कि जो शख्स खुद ये कहे कि मैं दहशतगर्द हूँ, जो शख्स खुद ये कहे कि मेरे ऊपर 295C और 295A का पर्चा है, तो ये तो जो हमारे इदारे हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बिलखुसूस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज प्लस पुलिस फोर्स, ये तो उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है वो क्वेश्चन मार्क है। हम तो ये पुलिस से पूछने आए हैं कि उसको कस्टडी में लें और आप जो है उससे इंटेरोगेशन करें, इन्वेस्टिगेशन करें। लेकिन ये तो तब भी होगा ना जब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR लॉन्च होगी, तो वो हम करवाने आए हैं। और से वो कहता है जी मैंने माफी मांग ली। ये तो इसी तरह ही है। अब यार देखो, ये सारा केस है क्लियरली मिसअंडरस्टैंडिंग का, क्योंकि रजब बट जैसे चलो इंसान में इतना दिमाग तो है कि वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में रह के एटलीस्ट इतनी बड़ी गुस्ताखी नहीं कर सकता। जो मुल्क बनाई अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे, एटलीस्ट आप वहां पे रह के इस तरह की कोई गुस्ताखी करने का सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि उसका अंजाम डायरेक्ट मौत ही होना है। और फिर सारे खतरों से बड़ा खतरा तो इनके लिए फेम खत्म होने का है। बट नहीं यार, इसी तरह होता है जब एक बंदा अपने दिमाग से ज्यादा अपनी वीडियोस में मुंह चलाता हो, तो फिर इस तरह के 3-4 ब्लंडर तो हो ही जाते हैं हर वीडियो में। यकीन नानी वाले और इसके कोर्स की आग अभी ठंडी हुई नहीं थी कि इसने एक और ब्लंडर मार दिया। इसलिए तो मैं कहता हूँ ये रजब बट नहीं, रजब चत है। और फिर कमेंट्स में आके इसके कुछ अंधे फैंस बकवास करने लग जाते हैं। क्या ये क्या बक रहे हो मां? बट खैर वो सारी बातें अपनी जगह। देखो रजब ने चवल मारी, इस बात में कोई शक नहीं है। आप इतनी बड़ी फॉलोइंग के साथ बिना पूरी बात को समझे, बिना पूरी बात को जाने, अगर इस तरह की
चवलियां मारोगे, आके इस तरह के ब्लंडर करोगे, तो ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस तो देखने पड़ेंगे आपको। बट अभी तक कहीं से ये बात साबित नहीं हुई कि इसने सच में गुस्ताखी की भी है। कोई वीडियो इस तरह का सबूत, कोई ऑडियो इस तरह का सबूत नहीं है जिसमें यह साबित हो रहा हो कि इसने गुस्ताखी रसूल की भी है या नहीं। और इसीलिए बिना किसी सबूत वगैरह के इसको डेथ थ्रेट्स वगैरह देना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। और बिना पूरी बात की वेरिफिकेशन किए कोई भी वायलेंस का तरीका अपनाना कभी भी ठीक नहीं रहता, फिर वो बेशक इस तरह के मुतमईन बगैरत फैमिली ब्लॉगर्स ही क्यों ना हो। अब फिलहाल तो ये मुल्क से बाहर हैं और कल को शायद जब केस ठंडा हो जाए तो वापस भी आ जाएं, सारी चीजें नॉर्मल भी हो जाएं। बट इस सब से सीखने वाली बात क्या है? वो बात ये है कि जो इतनी अवाम इनको फॉलो करके बैठी है और इनको अपना आइडियल मानती है, वो भी अब थोड़े से अकल के नाखून ले और अपने आइडियल्स और अपने सेलिब्रिटीज थोड़ा सोच समझ के बनाए, वरना वो दिन भी दूर नहीं कि सच में कोई इस तरह की गुस्ताखी कर देगा और किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। और इस तरह के केसेस में गवर्नमेंट को चाहिए कि वो खुद सामने होकर सारे केस को खुद हैंडल करे, ना कि आउट ऑफ नोवेयर कोई मजहबी जमात उठ के कोई भी वायलेंस का तरीका अपनाए और पूरे मुल्क का माहौल अजीब सा बने। खैर, ये सब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। अगर किसी को समझ में आया हो या अच्छा लगा हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया, नहीं अच्छा लगा तो मुझे कुछ मत कहना यार, गलती इंसान से ही होती है, कोई बात नहीं। और अगर ये सारी बातें सुनने और समझने के बाद भी आपको इस वीडियो का पॉइंट समझ में नहीं आया तो करते रहो इन सेलिब्रिटीज को फॉलो, सनू की। वेरी गुड बेटा, तब तो तुम सेफ हो। खैर, रमजान भी 1-2 दिन में जाने वाला है, तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको एडवांस में ईद मुबारक। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।